قصف على الأحياء السكنية. सीरिया में पिछले 14 वर्षों के संघर्ष के दौरान हालात बेहद बिगड़ गए हैं। हाल ही में नई सरकार और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच हुई भीषण झड़पों में 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। युद्ध निगरानी समूह के अनुसार ये हिंसा सीरिया में एक बड़े संकट का संकेत है, खासकर तब जब नई सरकार को विद्रोहियों द्वारा असद को हटाने के बाद केवल 3 महीने हुए हैं। बढ़ती हुई ये हिंसा नए सत्ता प्रतिष्ठान के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर रही है और देश में स्थिरता की चाहत को और भी संवेदनशील बना रही है। सीरिया में 14 वर्षों से चल रहे संघर्ष के बाद ये मौजूदा हिंसा सबसे घातक घटनाओं में से एक मानी जा रही है। सीरिया में जारी संघर्ष ने एक बार फिर से गंभीर स्थिति का सामना किया है, जहां सरकार और बशर अल असद के समर्थकों के बीच झड़पों ने नागरिकों की जानें ली हैं। सरकार की ओर से बयान में कहा गया है कि वो असद के समर्थकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं और हाल की हिंसा को अलग अलग व्यक्तियों की कार्रवाई के रूप में दर्शाया जा रहा है। जबले के निकट सुरक्षा बलों द्वारा एक वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान घटनाएं भड़की, जिसमें असद के समर्थक सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने लगे। ये घटनाक्रम न केवल सरकार के लिए एक चुनौती पेश करता है, बल्कि सीरिया में पहले से स्थापित शांति को भी खतरे में डालता है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में स्थिरता की बहाली के प्रयासों को फिर से गंभीर रूप से परीक्षण का सामना करना पड़ सकता है। सीरिया में जारी हिंसा ने देश की सामाजिक संरचना और समुदायों के बीच गहरे विवाद को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। नई सरकार के सुन्नी मुस्लिम बंदूकधारियों ने अलावी समुदाय के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, जिससे हिंसा और तनाव में वृद्धि हुई है। अलावी समुदाय के लोग, जो एक पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का मुख्य आधार रहे हैं, अब गहरे खतरे में हैं। हालिया घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि शक्ति संतुलन के बदलने के साथ साथ ऐतिहासिक विरोधाभास भी उभर कर सामने आया है। सूरते हाल ने यह संकेत दिया है कि विद्रोहियों के तहत सीरिया में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी समुदायों के बीच का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। सीरिया में सरकार और विद्रोहियों के बीच की ये लड़ाई न केवल राजनीतिक है, बल्कि ये गहरी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भी परतें खोल रही है, जिससे भविष्य में सीरिया की स्थिरता को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं और पानी के पार पड़ोसियों देशों भी इससे प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी खबर ब्रीफ, मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।